हालेलुया। जैमसी की सभी को आइए हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। मैं आपका स्वागत करती हूँ परमेश्वर की हजूरी में। मैं परमेश्वर के वचनों में से पढ़ूंगी यशाया 66 और उसकी वर्स 2। जब हम उसको पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है यहोवा की ये वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरी ही हाथ की बनाई हुई हैं, इसलिए ये सब मेरी ही हैं, परंतु मैं उसकी ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। हालेलुया। परमेश्वर ने यहाँ पर एक बात कही है। जब हम इस वचन को मनन करते हैं तो फर्स्टली जो परमेश्वर हमसे बात कर रहे हैं वो ये है कि परमेश्वर जो है वो बहुत सामर्थी और महान परमेश्वर है। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जब हम परमेश्वर के बारे में पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किए। सब वस्तुएं परमेश्वर के कंट्रोल में है। ये धरती, वातावरण, सब कुछ, नेचर, सब कुछ परमेश्वर के कंट्रोल में है। लेकिन परमेश्वर ने यहाँ पे कहा कि परमेश्वर कह रहे हैं कि ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई हैं, इसलिए ये सब मेरी हैं। और परमेश्वर कह रहे हैं कि परंतु मैं उसकी ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो। जो परमेश्वर हैं वो कैसे लोगों के ऊपर दृष्टि करते हैं? दीन और खेदित मन के लोगों के ऊपर। जैसे दाऊद, वो एक दीन व्यक्ति था। जो हन्ना थी वो खेदित मन वाली औरत थी, लेकिन परमेश्वर ने उनके ऊपर अपनी दृष्टि की। जब परमेश्वर ने उनके ऊपर अपनी दृष्टि की तो जो हन्ना थी वो अंदर से तो खेदित मन स्त्री थी, टूटी हुई थी, क्योंकि उसके पास कोई संतान नहीं थी। लेकिन जब परमेश्वर ने उसकी ओर दृष्टि की, जब परमेश्वर उसको देखते थे तो परमेश्वर उसको एक प्रॉफिट की मदर के रूप में देखते थे। और जो दाऊद था वो एक बहुत दीन व्यक्ति था। जब परमेश्वर दाऊद को देखते थे तो उसको एक राज्य के, इज़राइल के राजा के रूप में देखते थे। जो परमेश्वर के देखने का नज़रिया है वो बहुत अलग है। परमेश्वर कभी भी एक इंसान की तरह नहीं देखता जैसे हम देखते हैं। हम क्या देखते हैं? हम हमेशा अच्छी चीज़ों को देखते हैं। हम उन चीज़ों को देखते हैं जो हमें बहुत अच्छी लगती हैं, जैसे कि इंटेलिजेंट लोगों को हम पसंद करते हैं, स्मार्ट लोगों को हम पसंद करते हैं, और जो अच्छी चीज़ें हैं हम उनको, बेस्ट चीज़ें हैं हम हमेशा उनको देखते हैं। लेकिन परमेश्वर का देखने का जो नज़रिया है वो कैसा है? परमेश्वर की दृष्टि, परमेश्वर का देखना कहाँ जाता है? यहाँ पर परमेश्वर ने कहा कि मैं दीन और खेदित मन को लोगों के ऊपर दृष्टि करता हूँ। आप जो भी मुझे देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि मैं रिजेक्टेड हूँ, मैं फेलियर हूँ, या लोग मुझे तुच्छ नज़रों से देखते हैं, मैंने परमेश्वर को मुक्तिदाता ग्रहण किया है तो लोग मुझे नीचा दिखाते हैं, या वो मेरे हालातों को लेकर मुझसे जब बात करते हैं तो मुझे हमेशा नीचा करने की कोशिश करते हैं, तो कोई बात नहीं, आप चिंता मत करें। परमेश्वर की नज़रें आपको देख रही हैं, परमेश्वर आपको देख रहे हैं। जो इंसान है वो अच्छे लोगों को पसंद करते हैं। मैंने आपको बताया कि जो हम लोग इंसान हैं, हमें क्या पसंद आता है? स्मार्ट, इंटेलिजेंट लोग। लेकिन जब हम बीरों में जाते हैं, बहुत सारे लोगों में जाते हैं, तो परमेश्वर पता वहाँ पर कैसे लोगों को देखता है? दीन और खेदित मन के लोगों को। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है कि मुझे कोई ऐसा मिल जाए जिसको मैं उठाकर उसकी लाइफ से
अपनी महिमा प्रकट करूं, मैं अपने आप को दिखाऊं। सो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं। कभी भी ये मत सोचें कि मैं रिजेक्टेड हूँ, मेरी लाइफ में कोई ब्लेसिंग नहीं है, मैं बहुत समय से परमेश्वर के पीछे चल रही हूँ या चल रहा हूँ, फिर भी मेरी लाइफ ऐसी क्यों है। परमेश्वर आपको नम्र बना रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर नम्रदीन लोगों को देखता है। परमेश्वर की दृष्टि, परमेश्वर की नज़रें खेदित मन के लोगों के ऊपर रहती हैं। प्रभु बहुत प्यार करता है ऐसे लोगों को। परमेश्वर ऐसे लोगों को बहुत ऊंचा उठाते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों को ऊंचा उठाकर इनके द्वारा अपनी महिमा प्रकट करते हैं। जैसे हम बाइबल में देखते हैं, बहुत से ऐसे लोग थे जो अपनी लाइफ में रिजेक्टेड थे, बहुत निचली जगहों पर थे, लेकिन परमेश्वर ने उनको चुना, परमेश्वर ने उनको खड़ा किया, परमेश्वर ने उनको वो लेवल्स दिए जिनके वो योग्य नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने उनके लिए रखे थे। दानियल एक ऐसा व्यक्ति था कि जो बेबीलोन में गुलाम उसे करके ले गए थे, लेकिन परमेश्वर ने उसको ऊंचा उठाया, इतना ऊंचा उठाया कि बाइबल कहती है कि वो राजाओं के सामने जाता था। राजा लोग उससे अपने स्वप्नों के बारे में पूछते थे। परमेश्वर ने उसे बहुत ऊंचा उठाया। जब हम यूसुफ को देखते हैं तो यूसुफ अपने भाइयों के द्वारा रिजेक्टेड किया गया था। उसके भाई उससे नफ़रत करते थे और वो अपने घर से दूर मिस्र में जा रहा। वहाँ पे वो बहुत टूटा, अकेला था, लेकिन परमेश्वर उसको देख रहे थे। परमेश्वर ने उसको अपना बेटा बनाकर उसकी लाइफ से अपनी महिमा प्रकट की। परमेश्वर ने उसे मिस्र के ऊपर राज्य दिया, राज्य करवाया, बहुत ऊंचा किया। जो उसने कभी सोचा भी नहीं था, परमेश्वर ने उसे वो दिया। अगर आप आज बीमारी में हो, गरीबी में हो, हालातों में हो, रिजेक्टेड हो, तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर के साथ वफादार रहें, पवित्रताई में अड़े और खड़े रहें। परमेश्वर को रिजेक्टेड लोग पसंद है, बीमार लोग पसंद हैं, गरीब लोग पसंद हैं, तुच्छ लोग पसंद हैं, क्योंकि ऐसों को चुनकर परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट करते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जितने लोग मुझे देख रहे हैं प्रभु, मैं इनके लिए प्रार्थना करती हूँ खुदावंद, आपका आत्मा इनकी ज़िंदगी में अद्भुत रीति से काम करे। ये वचन इन लोगों को सेम न रहने दे। हे परमेश्वर, जैसे अपनी हन्ना की लाइफ से अपनी महिमा प्रकट की, परमेश्वर जैसे आपने दानियल की लाइफ से अपनी महिमा प्रकट की, यूसुफ को ऊंचा उठाया, इनको भी उठाएं, इनकी लाइफ से भी अपनी महिमा प्रकट करें खुदावंद। आपका हाथ इन लोगों के ऊपर आए। मैं इनको आपके हाथों में देती हूँ खुदावंद। आपका जीवित नाम लेकर सब कुछ मांगती हूँ प्रभु यीशु मसीह, आमीन।